नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनएम रिव्यू वाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्शन 2026 के बारे में। स्टेट इलेक्शन जो 2026 हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पे 15 साल तक ममता बनर्जी की सरकार थी जो अब जाती हुई नजर आ चुकी है साफ साफ। यहाँ पे बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत से जीत चुकी है और बीजेपी शासन में आने वाली है। उसके अलावा बात करें हम, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, तब केरला हो गया और असम हो गया। यहाँ पे भी इलेक्शंस के नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पे भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। जैसा कि हम लोग आप जानते थे कि असम जो है, असम में बीजेपी की सरकार थी और वो फिर से वो पुनः सरकार में आ रही है। यहाँ पर जो पुडुचेरी है वहां पे भी बीजेपी शासन में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो उलटफेर देखने को मिला है दोस्तों, वो हमें तमिलनाडु में देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे जो है लंबे समय से डीएमके का शासन हुआ करता था, लेकिन जो एक्टर विजय है उन्होंने आकर इनको बुरी तरह से हरा दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे हम वेस्ट बंगाल चुनाव के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम वोट शेयर देख लेते हैं। यहाँ पे बीजेपी को जो है 206 सीट मिली है और एआईटीसी को 81 सीट मिली है। कांग्रेस को 2 सीटें मिली है और जो टीएमसी है उसको 81 सीटें मिली है। यहाँ पे जो है हम अब वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है वो हमें बीजेपी को देखने को मिला है 45%। यहाँ पे जो है वो कांग्रेस जो है, यहाँ पे कांग्रेस को मिला है कितना देख लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस कहाँ पे है, कांग्रेस को मिला है 2.79%। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो है वहां पे परसेंटेज में ही निकल के आया है, क्योंकि बीजेपी को जो है मेजर एडवांटेज मिला है 45.8% के साथ। तो क्वेश्चन यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से एग्जैक्टली किन वजहों से बीजेपी जीती, टीएमसी हारी, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल इवोल्यूशन असम्बली के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आजादी से ही यहाँ पे लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, लेफ्ट की पार्टी रही है। जो लेफ्ट की पार्टी है वो 2011 तक शासन की है। ममता की जो शासन, ममता दीदी की जब सत्ता में आई थी वो 2011 से 2026 तक लगातार थी, यानी 15 साल तक उन्होंने वेस्ट बंगाल पे राज्य किया था। लेकिन अब यहाँ पे जो है बीजेपी शासन में आ चुकी है। लेकिन सोचिए यहाँ पे जो है 34 साल तक यहाँ पे जो है वो लेफ्ट की पार्टी रही है। 34 साल तक लेफ्ट की पार्टी रही है। यहाँ पे 1977 से 2011 तक सिर्फ 2 ही चीफ मिनिस्टर हुए हैं। एक जो बुद्धदेव भट्टाचार्य हो गए और एक जो है उस तरह आसपास जो। अब यहाँ पे भी हम बीजेपी की जर्नी की बात कर लेते हैं दोस्तों। जब 2014 के शुरुआत में बीजेपी यहाँ पे मतलब ना के बराबर थी, बीजेपी को यहाँ पे बिल्कुल भी कोई नहीं जानता था। फिर उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़े ब्रेक थ्रू मिलते हैं। यहाँ से 42 सीट में से 18 सीट बीजेपी विन करती है। उसके बाद 2021 के असेंबली चुनाव होते हैं जहाँ पे बीजेपी बिकम्स मेन अपोजिशन बनकर उभर कर आती है। यहाँ पे भी बीजेपी को लगभग 38% वोट्स के साथ आगे बढ़ती है। फिर 2026 का जो अभी चुनाव हुआ है यहाँ पे तो बीजेपी जो है वो मेजरली सीटों से जीती है। उसके बाद बात करें हम दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी द डिसीज स्ट्रक्चरल फोर्सेस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों 15 साल तक जो पावर में गवर्नेंस थी वो ममता की दीदी की सरकार थी। यहाँ पे जो है लंबे समय तक अगर किसी का भी शासन होता है तो यहाँ पे जो है वहां पे पब्लिक जो होते हैं वो गवर्नमेंट से उब चुके होते हैं, वो कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट फटीग हो जाता है, एलाइट कैप्चर नैरेटिव चला जाता है, रूरल डिससैटिस्फैक्शन होता है, जिसकी वजह से लोग जो चाहते हैं वो उनको बदलाव नहीं मिल पाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों हम करप्शन के बारे में। यहाँ पे जो है अगर कोई भी सरकार लंबे समय तक रहती है तो वहाँ पे करप्शन होना आम बात हो जाती है। यहाँ पे स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, म्युनिसिपल हायरिंग इरेगुलरिटीज हुआ, यहाँ पे सिंडिकेट सिस्टम लागू कर दिया गया। इससे डायरेक्टली जो अफेक्ट हुआ वो सबसे ज्यादा जॉब पर हुआ। यहाँ पे युवाओं को जॉब नहीं मिल रही थी और ना ही ढंग से लॉ एंड ऑर्डर पास किया जाता है। बीजेपी सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बदलाव होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद बात करें हम दोस्तों
यूथ यंगर के बारे में। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा क्राइसिस था, लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, हाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट था, डिक्लेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। यहाँ पे यूथ का जो रिस्पांस था वो प्रोटेस्ट मूवमेंट का था। यहाँ पे एग्जाम सही से नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पे ना सरकारी योजनाएं सही से लागू हो पा रही थी। यहाँ पे जो है मतलब एक ऑटोक्रेट का शासन टाइप का हो गया था। यहाँ पे जो है सत्ता परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा ही जरूरी था, जो कि हमें देखने को मिला है। बीजेपी ने ये करके दिखाया। अब बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या थी इस चुनाव को जीतने में? वो उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के वादे किए, उन्होंने जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो के बारे में भी चर्चाएं की हैं। इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी बूथ लेवल के बाद बात करते हैं। यहाँ पे जो है पन्ना प्रमुख सिस्टम जो था उसको बूथ कमिटीज इन ऑलमोस्ट एवरी पोलिंग स्टेशन, फिर डेटा ड्राइवन वोटिंग टारगेटिंग। उसके बाद जो है बंगाल इलेक्शन जो हिस्ट्रिकली डिपेंडेंट ऑन था वो बूथ कैप्चर अर्लियर हो जाता था, बूथ अब कंट्रोल में रहता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों रीजनल स्ट्रेटजी के बारे में, आखिर क्या स्ट्रेटजी बनाई बीजेपी ने जो वह इतनी बड़ी सीटों से, इतनी बड़ी मार्जिन से वो बंगाल में उभर कर आई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बीजेपी थी वो स्ट्रॉन्ग बीजेपी बेस सिंस 2019 के बाद बीजेपी बहुत पावरफुल बन चुकी है दोस्तों। यहाँ पे जो फैक्टर्स रहे हैं वो क्या रहे हैं? यहाँ पे फैक्टर्स रहे हैं जो बॉर्डर इश्यू है वो हो गया, जैसे बांग्लादेश जो हो गया वो बंगाल से बहुत बड़ा बॉर्डर साझा करता है, वहां से भी बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो बंगाल के थ्रू आते हैं। यहाँ पे कोई रेगुलेटरी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे बीजेपी ने इस पर काम किया। यहाँ पे डेवलपमेंट डिसएफिटिस देखा, बिकम बीजेपी सीट इंडियन आया। यहाँ पे जो अर्बन और सेमी अर्बन बेल्ट एरिया है वहां पे कोलकाता हो गया, पुदुचेरी हो गया, इंडस्ट्रियल टाउन्स हो गया। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू था वो जॉब का था, यहाँ पे करप्शन अधिक था, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्राइबल बेल्ट क्या था। यहाँ पे जैसे कोई भी वेलफेयर हो गया, यहाँ पे वेलफेयर जो अच्छा से डिलीवर नहीं हो पा रहा था, आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, उसके बाद देखेंगे बीजेपी जो है वो किसके साथ ज्यादा कोलेशन करती है। नो डाउट हम लोग जानते हैं कि बीजेपी जो है उसको अपर कास्ट का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। SC/SC कम्युनिटी पर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा खासा काम किया है। यहाँ पे जो है सेक्शंस ऑफ ओबीसी इनके लिए भी बीजेपी ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। वहां पे जो है उसके बारे में की थीम्स यानी बीजेपी का आइडियोलॉजी, यहाँ पे बीजेपी ने सिटीजनशिप के बारे में जो हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी, रीजनल आइडेंटिटी, इन सब पर भी बहुत ज्यादा काम किया है। इसके बाद जो है बीजेपी जो है अचीव्ड वोट कंसोलिडेशन हो गया, टीएमसी फेस्ट वोट डिफेमिगेशन, यानी बीजेपी का जो है वो वोट परसेंटेज बहुत हाई हुआ है और टीएमसी का वोट परसेंटेज बहुत नीचे आया है। इसकी वजह से जो है बीजेपी जो है अपने शासन में आ पाई है। उसके बाद करें वेलफेयर पॉलिटिक्स, बीजेपी वर्सेस टीएमसी की स्ट्रेंथ क्या थी? टीएमसी की स्ट्रेंथ थी स्कीम्स लाइक जो कन्याश्री स्कीम्स हो गया, वो लक्ष्मीर भंडार हो गया, ऐसे बहुत सारी जो थी वो टीएमसी की स्कीम जो थी वो वहां के जनता को पकड़ के रखती थी। लेकिन अब यहाँ पे जो टीएमसी के शासन राज्य का बीजेपी है, बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी डिड नॉट रिजेक्ट वेलफेयर, बीजेपी जो है वो वेलफेयर को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? प्रॉमिस्ड बेटर डिलीवर प्लस नो करप्शन। यहाँ पे एक बात ध्यान देना दोस्तों, नो करप्शन जो है बंगाल की जनता को लुभाने में बहुत ज्यादा कामयाब रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की और नैरेटिव की। देखो नो डाउट बीजेपी जो है बंगाल में आई है तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पे जो टीएमसी का था उससे तो बेटर ही होगा। यहाँ पे जो है बीजेपी फ्रेम्ड बंगाल एज ए पॉलिटिकल वायलेंट, अनसेफ फॉर अपोजिशन, सिंडिकेट कंट्रोल, ये सब ममता दीदी के शासन में हुआ करता था। लेकिन इसको रेनफोर्स्ड बाय किसके किया गया? पास्ट इलेक्शन वायलेंस के तहत, लोकल इंटिमिडेशन नैरेटिव के तहत। यहाँ पे फियर वर्सेस चेंज
फियर वर्सेस चेंज बाइनरी। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोल सिस्टम एंड वोटर कंट्रोल डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। वोटर रोल रिवीजन, एसआईआर फैक्टर। सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल के चुनाव में बना एसआईआर। एसआईआर से लोगों का तो पता नहीं, लेकिन टीएमसी को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। टीएमसी मतलब एसआईआर के पीछे इतना पागल हो चुकी थी कि वो उसको रद्द करवा देना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं होने दिया। ये जो था एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि बहुत समय से लोग जो होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहां से फिर वहां के अस्थायी निवासी हो जाते हैं, लेकिन उनका जो वोटर लिस्ट में नाम रहता है वो यहाँ पर भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है, जिसके तहत वो टीएमसी को बहुत बड़ा फायदा होता था। लेकिन सरकार ने बीच में इसका जो कनेक्शन था उसको कट कर दिया, तो जिसके तहत जो है कह सकते हैं कि टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका फायदा भी हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन के बारे में। बीजेपी सक्सेसफुली जो है यहाँ पे जीत चुकी है। वो लिंक बंगाल टू नेशनल डेवलपमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये जो है शिफ्ट करेगा रीजनल इलेक्शन और मोमेंडम के बारे में। उसके बाद जो है हम बात करेंगे स्ट्रेटजी एरर बाय टीएमसी, यानी टीएमसी से क्या गलती हुई कि वो इतना ज्यादा पीछे चले गए। ओवर रिलायंस ऑन वेलफेयर, यानी जो है वो स्कीम्स वेलफेयर के बारे में ज्यादा रिलाई रहती थी। उसके बाद वीक रिस्पॉन्स टू करप्शन चार्जेस, यहाँ पे जो बंगाल में करप्शन होते थे वहां पे इनका जो था वो बहुत कमजोर, इनका मतलब लॉ एंड ऑर्डर था। उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन इशू, इन्होंने अपने उम्मीदवार को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आई, कौन सा उम्मीदवार कहाँ के लिए चाहिए वो इनसे नहीं हो पाया। उसके बाद फेलियर टू काउंटर बीजेपी बूथ स्ट्रेटजी, जो बीजेपी का बूथ स्ट्रेटजी था उसको काउंटर करने में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी फेल हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे आसाम इलेक्शंस के बारे में भी, तमिलनाडु इलेक्शंस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय नमस्कार। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो था, अगर थोड़ा बहुत कमी भी लगे तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं इसमें रेगुलरली सुधार करता रहूंगा। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, और बस ताज़ा खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल पर पधार सकते हैं। नमस्कार।